या परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज पूरे मन पूरे दिल के साथ परमेश्वर के निकट आए और वो परमेश्वर जब को छुड़ाएगा, आपको आशीष देगा, नया जीवन देगा, आपको ब्लेस करेगा और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आज की वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर का वचन आपके हृदयों में उतरेगा तो सचमुच में आप नए परमेश्वर से नई शक्ति, नया बल, नई ताकत को प्राप्त करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज के प्रार्थना के द्वारा आपके हर एक श्राप और आपके हर एक बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं आज की प्रार्थना को रिसीव करने के लिए, वचन को सुनने के लिए? धन्य है वे जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे, वचन कहता है। हालेलुया। शैतान आपको देखना नहीं चाहता, कैसे हालात में नहीं देखना चाहता, कैसे कि आप तृप्त हो जाएं, आप ब्लेस्ड हो जाएं, वो देख नहीं सकता, इसलिए वो रुकावट डालता है। इधर शैतान कोशिश कर रहा है, आपके मन को प्रभु से दूर करने की कोशिश करेगा, प्रार्थना से दूर करने की कोशिश करेगा, संगति से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको समझना होगा, यदि आप आशीषों को लेना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका फ्यूचर सुपर ब्लेस्ड हो, तो अपने आप को सरेंडर करें, प्रभु यीशु के निकट आए और वो सचमुच में परमेश्वर आपके लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए आज हम परमेश्वर के खास वचन को देखेंगे, जो वचन कहता है यशायाह की किताब 38 अध्याय और पहला वचन से हम बात करते हैं उन दिनों के बारे में जब हिजकिय्याह रोगी हो गया था और ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। आज जब आप बीमार पड़ते हैं, आप सिक बेड पे चल जाते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं, आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है चलने के लिए, बोलने के लिए, आप हर दिन वीक महसूस करते हैं, तब आपको कैसा लगता है? आपकी रिपोर्ट हर दिन कैसी कैसी आ रही है, गलत सलत आ रही है, कितना दुख होता है, धक्का लगता है। ऐसे में फिर क्या किया जाए? आप परेशान हो जाते हैं, आप दुखित हो जाते हैं, कई निराश हो जाते हैं। जो परमेश्वर पर के चलने वाले, परमेश्वर को मानने वाले भी निराश हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर का ये वचन याद रखो कि परमेश्वर को जीवन देने आया है, अनंत जीवन देने के लिए आया है। और इस बात को भी याद रखो कि आप किसी खास काम करने के लिए बुलाए गए हो, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए हो, उसके काम करने के लिए बुलाए गए हो, उसकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हो, उसके पीछे चलने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने हर एक को चुना है और हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर की अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन है तो परमेश्वर ने उसे बिजनेस इसलिए दिया ताकि आप अपने बिजनेस के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके, उसके काम कर सके, ताकि पैसे की कमी की वजह से ये ना हो कि परमेश्वर का वचन उसके तक ना पहुंचे, इसके तक ना पहुंचे, हर एक तक पहुंचना चाहिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई लोगों इसलिए आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं क्योंकि क्या नहीं मिला उन्हें? सुसमाचार नहीं मिला, श्राप ने जकड़ लिया, डेथ स्पिरिट थी, मृत्यु काम कर रहा था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आपका बिजनेस में के थ्रू परमेश्वर के काम करना। हालेलुया। और आप जब बोलेंगे मेरा बिजनेस परमेश्वर का है, और जब परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाएंगे और अपने बिजनेस के थ्रू लोगों को बचाएंगे। हालेलुया। जब आप अपने बिजनेस के थ्रू का मतलब होता है कि अपने बिजनेस के थ्रू अपने बेस्ट टू बेस्ट जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, उसके काम के लिए, चर्च के लिए, जमीन के लिए और सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए, हर एक चीज़ों के लिए आप बोझ उठाते हो, तो सचमुच में परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। और आपको सही सलामत रखता है। परमेश्वर देखता है कि ये जो भाई है, ये जो बहन है, मेरे राज्य के लिए बहुत फल लेकर आ रही है, बहुत फल लेकर आ रहा है। तो परमेश्वर उसके जीवन को, उसकी आयु को परमेश्वर बढ़ाता है क्योंकि आप परमेश्वर के काम आ रहे हो। आपको परमेश्वर मरने नहीं देगा, परमेश्वर आपका हाथ ना छोड़ेगा, ये याद रखना। परमेश्वर को मरने देगा ही नहीं। आमीन। ये मत सोचो कि मैं तो प्रभु का काम नहीं कर रही तो मुझे मरने देगा, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप जिंदगी को दोबारा वापस पा सकते हो, ब्लेस्ड हो सकते हो, नए जीवन को रिसीव कर सकते हो। कैसे होगा ये? बहुत लोग सोचते हैं मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ,
मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। कई लोग तो हार गए। आप कहें कि प्रभु मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे तेरे काम करना है। परमेश्वर ने एक सबको बुलाया है, एक बिजनेसमैन को बुलाया परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हाउस वाइफ है, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें, गवाही दें। आप चुगली में न रहें, आप झूठी बातों में न रहें। झूठी, कई लोग फोन करते झूठी बातों को फैलाते हैं, अफवाह फैलाते, गलत बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। आप जब किसी से बात करते तो आपके मुंह से परमेश्वर के शब्द निकलना चाहिए, वचन निकलना चाहिए। आपका जिंदगी परमेश्वर के लिए यूजफुल होना चाहिए। चाहे आप किसी को भी कॉल करते हो, किसी से बात करते हो, तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आपने देखना है कि मुझे इसको बचाना, मुझे इसको बचाना है। जब आप पड़ोसी से बात करते हो तो आपके उस बातों में सामर्थ होनी चाहिए और वो उस बातों के थ्रू वो दूसरा इंसान बचना चाहिए। शुक्र नाम में आपका जीवन यूजफुल होना चाहिए, हमेशा याद रखना। तब परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा, आपके श्राप टूटेंगे। ये एक लेने का तरीका वे मैं बता रही हूँ, वे मैं आपको बता रही हूँ। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर आपके थ्रू काम करवाना चाहता है, बड़े बड़े काम, अनोखे काम, अलग अलग तरीके। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं। परमेश्वर ये नहीं कहता सारे पास्टर बन जाओ, सारे प्रेरित बन जाओ, सारे वर्शिपर बन जाओ, ये नहीं कहता। परमेश्वर ये कहता है कि तुम अपने जीवन के थ्रू लोगों को बचाओ। परमेश्वर ये कहता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हो, उसके काम करने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब परमेश्वर देखता है, जब आप थोड़े में वफादार होगे तो परमेश्वर ज्यादा का अधिकारी बना देगा आपको। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के राज्य के लिए आपने काम करना है, यूजफुल होना है, और तब परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेगा। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, काम करते हो सकता आप कुछ नहीं करते हो बट स्टडी करते हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो तो वहाँ अपने कैरेक्टर को में से साबित करो कि मैं मसीह का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। मैं दुनियादारी के जैसे आज बच्चे बात करते हैं मैं वैसे नहीं करता। जैसे दुनियादारी के लोग आज डांस करते, नाचते, कूदते, अजीबोगरीब हरकत करते, मैं वैसे नहीं करता, मैं वैसे नहीं करती। मेरी जिंदगी वैसी नहीं है, मेरे जीवन बहुमूल्य है। एक स्टूडेंट ये कह सकता है। हालेलुया। आज लड़के लड़कियां पीजी में रहते हैं और उनकी लाइफ देखो, वे विचार में पड़े हुए हैं। उनकी लाइफ देखो, एक बॉयफ्रेंड नहीं, 2 बॉयफ्रेंड, 3-3, 4-4 बना के बैठे हुए हैं। और इसलिए बॉयफ्रेंड बनाते हैं क्योंकि उनको गिफ्ट चाहिए। उनको वो चाहते कि मेरी जरूरतें पूरी होती जाए, क्योंकि बड़े बड़े शहर में रहते, खर्चा कैसे निकलेगा, काम कैसे बनेगा, और इसलिए उनको दोस्ती करना पड़ता है। पर जब आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करते हो तो आप भूल जाते हो कि वो अभी तो आपकी जरूरत पूरी हो जाएंगे, लेकिन आने वाला समय आपका फ्यूचर बर्बादी के कगार पर जा रहा है। क्योंकि जो वह विचार में रहता है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने सब बॉयफ्रेंड बनाता है, गलत काम करता है, तो उसके लाइफ में उसकी लाइफ हेल्दी नहीं रहेगी, उसकी लाइफ ब्लेसेड नहीं रहेगी, वो फिर खराब हो जाएगी। और फिर लड़ाई और झगड़े शुरू होंगे, फिर मर्डर हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। एक स्टूडेंट भी हम परमेश्वर की महिमा करे, एक जॉब करने वाले भी जो पीजी में रहते हैं वो भी, आपको पाप से अलग होना ही पड़ेगा, उन दोस्तों से आपको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप बोल रहे ना मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे कुछ भी नहीं हो रहे, मेरे जरूरतें पूरी नहीं हो रही। जब आप यीशु के पीछे चलना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपके लिए वन बाय वन रास्ता खोलना शुरू कर देगा। जब आप थोड़े में अकेले वफादार रहते तो परमेश्वर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू कर देता है। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे बच्चे क्यों ना हो, चाहे बूढ़े क्यों ना हो, हालेलुया, आप भी जब जाते हैं अपनी कम्युनिटी में जाते, सोसाइटी में जाते हैं, बैठते हैं, बात करते, तो सचमुच में आप परमेश्वर के महिमा को प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं, गवाही शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। तो सच आपके कैरेक्टर को लोग देखेंगे कि आप वो फालतू बातों में नहीं रहते, गंदे मजाक। कई ऐसे जो हैं ऐसे जो शादीशुदा जो हैं, जो गलत चीज़ों में रहते हैं। आज देखो, आपका जीवन सिर्फ परमेश्वर के कामों के लिए होना चाहिए। जरूरी नहीं पास्टर बन के आप काम किया जा सकता है। अपने आप सबसे ज़्यादा काम कर सकते हो। पास्टर ये नहीं कि पास्टर ही काम करे, आप तो पास्टर से भी ज़्यादा काम कर सकते हो। घर घर पहुंच सकते हो, लोगों तक पहुंच सकते हो, फ़ोन के जरिए पहुंच सकते हो, रिश्तेदारों से बात कर सकते हो, उधर बात कर सकते हो, फ्रेंड से कम बात कर सकते हो, कितना कुछ आप कर सकते हो। और आप परमेश्वर के भवन में लोगों को लाने का काम कर सकते हो। सुसमाचार देकर उनको कहो कि परमेश्वर के घर में आओ, परमेश्वर आपको समाधान करेगा। विश्वास के साथ आओ। हालेलुया। आप अपने ये शुरुआत लिंक शेयर के साथ कर सकते हो। लोग पूछेंगे कि ये कौन सा लिंक शेयर करते हो, फिर आपको मौका मिलता है परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए। मेरे लाइफ ऐसी थी, मेरी लाइफ टेढ़ी थी, मेरी लाइफ अब सही हो गई है। फिर आपको मौका मिलता है, फिर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। यदि इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो कोई बात नहीं, आपने जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करना है, लेकिन एक सेवा है, ये काम है, ये सुसमाचार फैलाना है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं तो यीशु का और मुझे यूजफुल होना परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। अपने काम के द्वारा, अपने बिजनेस के द्वारा, अपने हर एक चीज़ों के द्वारा परमेश्वर की बेस्ट टू बेस्ट काम करना है ताकि लोग बचाए जा सके। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ हो। तब परमेश्वर जीवन देता है, तब परमेश्वर के रास्ते को खोलता है, तब हर एक कर्ज और शाख टूटती है। ये जो चाहते हैं जल्दी मेरे लाइफ में काम हो, तो शुरू हो जाओ फिर परमेश्वर के राज्य में आगे आने के लिए, बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। आपका हर एक सांस परमेश्वर का होना चाहिए, आपका जीवन यीशु के लिए होना चाहिए। और तब देखोगे कि परमेश्वर आपके लिए 1 बाय 1 कैसे कैसे काम करता है। आप आश्चर्य हो जाओगे, आप शॉक्ड हो जाओगे, आप सोचोगे कि मैंने तो सोचा नहीं था प्रभु ने मेरे लिए काम किया। स्टूडेंट सोचेंगे मैंने वह विचार छोड़ दिया, मैंने बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ दिया। आप डिसीजन लोगे अपने लाइफ का, तो सचमुच में महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना, साल, 2 साल, देखो परमेश्वर आपको देख रहा, लगा था परमेश्वर देख रहा है कि कितना कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप फिर से पाप में नहीं जा रहे हैं, और परमेश्वर फिर आपका क्या करेगा कि महिमा को बढ़ाएगा, क्योंकि आप विचार में नहीं, आप झूठ में नहीं, गंदे कामों में नहीं, मजाकों में नहीं। आप कई लोग अपने लाइफ का फैसला खुद ले रहे हैं, जहाँ तक नजर जाती है वहीं तक देखते हैं, और उनको समझ में नहीं आता मेरे लाइफ में तो ये परमेश्वर की योजना नहीं, भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपना जीवन को दे देते हो, तो सचमुच में परमेश्वर आपके लाइफ को सुपर ब्लेस्ड बनाना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जब हिजकिय्याह मरने पर था तो क्या हुआ उसको, तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी वो दे दे, क्योंकि तू अब बचेगा नहीं, मर जाएगा। तब हिजकिय्याह ने क्या कहा, दीवार की ओर मुख फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, राजा हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। और क्या करूंगा, शुरू के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचा लूंगा, कहता है। आमीन। तो उसने प्रार्थना की, और हम डीपली इस वचन को देख सकते हैं 2 राजा 20 अध्याय 1 वचन से, कि उसने प्रार्थना की। उसने कहा अभी तक परमेश्वर खराई से चलता आया, उसने ये वर्ड कहा, आपके पास क्या है बोलने के लिए। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें, और तब परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को खोलेगा, आपके बंधन टूटेंगे, परमेश्वर की मदद के लिए उतर आएगा, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए उतर आएंगे, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए। परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा के जीवन में 15 वर्ष आयु बढ़ा दी, वो आपकी भी आयु बढ़ाने जा रहा है। यदि आज ही अपने आपको सरेंडर कर रहे हैं, आज ही पश्चाताप कर रहे हैं, आज ही कह रहे प्रभु मुझे बचा, मुझे तेरे पीछे चलना है, मैं फिर से ये काम ना करूंगा, फिर से पीछे ना जाऊंगा, फिर से दोनों पे पैर न रखूंगा, फिर से मैं इधर और उधर नहीं जाऊंगा, फिर से फ्रेंडशिप में नहीं जाऊंगा, फिर से मैं दुनिया की बातें में नहीं जाऊंगा, फिर से मैं संसार की ओर ना देखूंगा, फिर से मैं इसकी ओर इसकी ओर नहीं देखूंगा, ना देखूंगी, तो परमेश्वर आपको नया जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। डरो परमेश्वर से, उसका भय मानो। हालेलुया। वो महाप्रतापी राजा है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। कई लोग सोचते मरना तो है, लेकिन आपको पता है मरने के बाद क्या होगा? आप जो उद्धार नहीं पाए, परमेश्वर को नहीं जानते, जो आज जानने के बावजूद भी कई लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, कई लोग संसार की ओर ही जा रहे हैं, तो उनका भाग जो नरक में होगा डरावना होगा, प्रॉब्लम वाला होगा, दर्द भरा होगा, आग से तपते रहे। क्या आप हालेलुया, क्या आप बचना नहीं चाहते उस आग से, उस नरक की आग से? आप तो बोलेंगे मैं मर रहा हूँ, लेकिन आपकी जलने वाली आग और दर्द वाली आग। आप बोल बीमारी में इतना दर्द है, लेकिन ये बीमारी से भी ज्यादा भयंकर दर्द होगा। इसलिए आपको बचना है, उद्धार पाए, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर में आ जाओ और बच जाओ, परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। कई लोगों को आज कैंसर की बीमारी, आज बोलो परमेश्वर जीना, बोलो मेरे लिए मसीह और मरना, बोलो लाभ है। हालेलुया। उद्धार पाओ, परमेश्वर के निकट आओ। एक विश्वासी नहीं डरता मरने से, कब? जब वो परमेश्वर में रहता है, जब उसके पीछे चलता है। पर एक विश्वासी तब डरता, उसे पता है कि मैंने तो घिनौने काम किए, मैंने तो परमेश्वर की एक मर्जी भी पूरी नहीं की, मैंने तो अपनी सिर्फ मर्जी की है। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हो जाओ, उसकी इच्छा में चलने के लिए तैयार हो जाओ। आज आप सिक बेड पे हैं, दर्दों में है, बीमारी से तड़प रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वही परमेश्वर आज आपको बचाएगा, आपको संभाल लेगा, आपको नया जीवन देगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर के निकट आए। आज आप कहीं पर भी हो, हो सकता है घर में हो, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, हो सकता है बाहर, हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, परमेश्वर को जीवन दो, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो मेरा सब कुछ यीशु के लिए है। कमेंट्स करो, बोलो, कमेंट करो, बोलो सभी जन, मेरा सब कुछ परमेश्वर का है, मेरा सब कुछ यीशु मसीह का है। बोलो मैं यीशु का हूँ, बोलो मैं यीशु की हूँ, बोलो मेरा सब कुछ परमेश्वर का है, मेरा जीवन यीशु का है। और देखो प्रभु आपको छू रहा है, देखो प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, देखो परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है। होली स्पिरिट टच टच टच। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए। हर एक जन आइए हम गवाही को सुनते हैं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। मैंने
भाभी जी घर पे काम करा है और मैथोलॉजिकल सीरियल्स में कृष्णा, रामायण, बहुत सारे सीरियल्स में काम करा है। और मेरे हस्बैंड गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करा है, एज अ लीड रोल करा है इनने काम, काफी अच्छा काम है वीडियो। मेरा नाम पूनम है और मैं आज अपने जीवन की टेस्टमनी देना चाहती हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है और परमेश्वर की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अब सबसे पहले मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, और सारी कलेशिया का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम मुंबई से हैं। सबसे पहले तो हम मुंबई में थे। मैं, मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग लाइन में थे। हमने काफ़ी काम करा है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में जब हम काम करते थे, एक्टिंग लाइन में थे, तो हमारी लाइफ काफ़ी मॉडर्न थी, काफ़ी मॉडर्न थी। परमेश्वर में आने से पहले मैं परमेश्वर को पहले से ही जानती थी। 2015 से जीसस में मैं आई, पर मैं पूर्ण तरीके से या पूरी तरीके से परमेश्वर में नहीं आई थी। बस नाम से परमेश्वर को जानती थी और नाम से उनको प्यार करती थी। मेरे हस्बैंड तब बिल्कुल भी नहीं आए थे परमेश्वर में, जानते भी नहीं थे जीसस को, कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं हमारी लाइफ में कि हम परमेश्वर के पीछे चले, उनको फॉलो करें या परमेश्वर में अपना लाइफ दे दे, ऐसा कुछ नहीं था। बस मतलब मैं जीसस को मानती थी। पर जीसस में आने से पहले लाइफ जो थी वो पूरी तरह से खराब थी। मतलब हमारे लिए तो लगता था कि वो मॉडर्न लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब उस ऐसी लाइफ सब कुछ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, घूमना फिरना और दोस्तों के साथ में बैठना, इधर जाना, सारी चीज़ें करना। लेकिन परमेश्वर की लाइफ नहीं थी। संगति करना या परमेश्वर में रहना या कोई अंदर से खुशी, जो आत्मा की खुशी होते, वो खुशी हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं थी। बताओ हालेलुया, आप आर्टिस्ट थे और क्या आर्टिस्ट का मतलब क्या क्या काम करते थे वो बताओ। मैंने भाभी जी घर पे काम करा है और मैथोलॉजिकल सीरियल्स में कृष्णा, रामायण, बहुत सारे सीरियल्स में काम करा है। और मेरे हस्बैंड गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करा है, एज अ लीड रोल करा है इनने काम, काफी अच्छा काम है। वीडियो शेयर करो। ये क्या है? ये कौन सा सेट का? ये भाभी जी घर पर है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, जी टीवी पे आता था। भाभी जी वाला पता है पर ये नहीं पता क्या है। गुड्डन क्या? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। इसका सेट, इसमें किसने काम किया? और इसमें मैंने काम करा है भाभी जी में, मेरा कैरेक्टर रोल था इनके साथ में। देखो अपने स्क्रीन में सभी जन, हालेलुया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ये लाइफ में सारी चीजें थी, सारी खुशियाँ थी, पर मतलब हम पर जीवन नहीं था, जीवन की खुशियाँ कुछ भी नहीं थी। पर जब हमारे सिस्टर जी साथ में बैठते थे तो उनने मुझे बताया कि आपको परमेश्वर ने चुना है अपने लिए। मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन उनने बोला नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर को फॉलो करो, आप जीसस में प्रेयर करो, आपको परमेश्वर ने चुना है। मेरी लाइफ मतलब डिस्को जाना और क्लब जाना, मूवी जाना, शॉर्ट, पर मेरे अंदर जैसे पहले झूठ बहुत था, जेलस बहुत थी, नफरत बहुत थी और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करती थी, एटीट्यूड बहुत बेकार था, बहुत लाइफ मेरी ऐसी नहीं थी। जैसे मैं आज आपको दिख रही हूँ वैसी मैं नहीं थी, आज से 5 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है परमेश्वर में आने के बाद से। तो जैसा सिस्टर ने मुझे बताया, मैं धीरे धीरे प्रेयर करती गई और मैं और जीसस को भी मानती थी। मैं पूरी तरह से परमेश्वर में नहीं आई थी। तो मेरे लाइफ में अटैक, बहुत सारी चीजें थी जो दुष्ट आत्मा काम करती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी वो बताएं। पहले मेरे लाइफ में पैनिक अटैक मुझे बहुत आता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, घुटन होने लगती थी, ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा, सांस लेते नहीं बनता था, बहुत मुझे अटैक सा आता था और मैं घबरा जाती थी। मेरे हस्बैंड बहुत डर जाते थे और एट ए टाइम हॉस्पिटल लेके चले जाते थे। तो डॉक्टर बताते थे कि नॉर्मल सा पैनिक अटैक है। और ये मुझे लॉकडाउन जब हुआ था 2020 में, लॉकडाउन जब लगा था तब ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा आने लगी थी, ज़्यादा होने लगी थी ये प्रॉब्लम। तो एक रात की बात है कि लॉकडाउन लगा हुआ था, सारा सब कुछ मुंबई में बंद था, कोई हॉस्पिटल जाए भी तो कैसे जाएं, क्योंकि अगर कोई जाता तो कोविड समझ के उसको सीधा एडमिट कर देते थे। तो उस रात को रात के 9 बज रहे थे और मुझे सडनली बहुत तेज फीवर आया, ठंड लगी और मैं एकदम बेड पे जाके लेट गई और मेरा फीवर बहुत ज़्यादा था, 102 के आसपास था। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि गर्मी के मौसम में मतलब इतना ज़्यादा कांप रही थी कि कंबल के ऊपर, रजाई के ऊपर इतनी रजाइयाँ डालनी पड़ी, तब भी ठंड रुक नहीं रही थी। कि उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं कांप रही थी बुखार से, तब मैंने अपने हस्बैंड से बोला पास्टर जी की प्रेयर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। उस टाइम इनकी ऑफलाइन प्रेयर आती थी पास्टर जी की, मैं इनकी प्रेयर सुनती थी। तो पास्टर जी की हमने ऑनलाइन प्रेयर लगा दी और उस बुखार में ये मेरे पास में बैठे रहे। मैंने बोला अगर मुझे कोविड हुआ तो क्या होगा फिर।
तो प्रेयर लगा के हम सुनते रहे, जैसे जैसे प्रेयर सुनते गए, प्रेयर जैसे ही खत्म हुई, आधे एक घंटे में मेरा बुखार नॉर्मल, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, बुखार पूरी तरह से उतर गया। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो रात मैं उनको बोली कि आप परमेश्वर पे बिलीव रखो, मैं सिर्फ बिलीव रखती हूँ, लेकिन देखो प्रार्थना सुनते सुनते ही मैं ठीक हो गई, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। ये मेरी पहली गवाही, जब हम परमेश्वर को थोड़ा और जानने की कोशिश करें। सेकंड गवाही मैं अपनी बच्ची की देना चाहूँगी, मैं अपनी डॉटर की। मेरी जो डॉटर है कुछ टाइम जब ये 1.5 साल की थी तब ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा बीमार कि 1 हफ्ते तक इसने आँख नहीं खोली। ये बिल्कुल लेटी हुई थी, एकदम जैसे लगता है कि जिंदा है कि नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि ना आँख खोलती थी, बस ये लेटी रहती थी। 1.5 साल के बच्चे, सबने बोला था कि किसी डॉक्टर को दिखा दो, सबको दिखाया, समझ में नहीं आता बच्ची को हुआ क्या है। लेकिन उस टाइम भी सिस्टर जी मेरे को बोलते थे कि परमेश्वर पे भरोसा रखो। रात का टाइम था, रात के 2 बज रहे थे। मैंने बोला या तो इसको उठा ले, या तो इसको ठीक करके दे, क्योंकि इस बीमार हालत में मैं इसको नहीं देख सकती। गोद में पड़ी रहती थी बच्ची, ना आँख खोलती थी ना कुछ बोलती थी, मुंह से कोई आवाज नहीं, इसका कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। दूसरे दिन सुबह मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, डॉक्टर ने इसके सारे चेकअप वगैरह बोले, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन के बाद से मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा लगा 1 हफ्ते से जो बच्ची बीमार थी, ना खाना खा रही ना पानी पी रही है, वो जब मैं सुबह हॉस्पिटल में लेकर गई हूँ, वो जाते जाते बिल्कुल बच्ची ठीक हो गई, उसको कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो परमेश्वर ने इस तरीके से मेरे बच्चे को अद्भुत तरीके से बिल्कुल ठीक करा। और जब से मैं परमेश्वर में आई हूँ तब से मेरी बच्ची बहुत कम बीमार पड़ती, नहीं तो ये हर 2-3 महीने में बहुत बीमार पड़ जाती थी। हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करें। तीसरी टेस्टमनी मेरे जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है, मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं ऑफलाइन जब प्रेयर सुनती थी पास्टर जी की, हाँ ऑनलाइन जब मैं प्रेयर सुनती थी पास्टर जी की, तो मैं पूरी रीति से परमेश्वर में जब मैं आ गई, प्रार्थना सुनते सुनते सुबह और शाम की मैं प्रार्थना सुनने लगी, तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके बोला कि जहाँ पर भी पास्टर जी प्रार्थना करते हैं मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे उस भवन में जाना है, मुझे उस प्रेयर में जाना है, क्योंकि मैं अपने पास्टर जी को बहुत प्यार करती हूँ, उस भवन से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उस भवन से मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आई है, बहुत सारी ब्लेसिंग आई है। तो पर मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड यहाँ के रहने वाले हैं, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, मुंबई से भोपाल से, मैं कैसे यहाँ पर है वो मुझे परमेश्वर लेकर आया है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं फर्स्ट डे इस चर्च में आई, सबसे पहले मैं पास्टर जी को देख के मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा था इस भवन को, पास्टर जी को परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब से मैं चर्च में आने लगी तो जैसे मुंह से तो मैं परमेश्वर को मानती थी, आत्मा प्राण शरीर से परमेश्वर की नहीं हुई थी। अब मैं पूरी रीति से परमेश्वर की हूँ। मैं पूजा, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी पाठ, कुछ भी नहीं करती हूँ सिवाय जीसस के। मेरे सुबह उठते से ही परमेश्वर का नाम मेरी जुबान पर होता है, सोने के टाइम उसका धन्यवाद होता है, और एनी टाइम मेरी जुबान पे सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद होता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नथिंग कोई नहीं करती, कुछ भी कोई मेरे घर वाले सारी मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, पर मेरा भरोसा उस पर बहुत अटूट है और वो हमेशा रहेगा। मैंने तो अपनी लाइफ उसको दे दी है कि अभी जो मेरा आत्मा प्राण शरीर है परमेश्वर का है, वो अपने तरीके से मुझे जीवन दे चलाए, मैं उस पर चलना चाहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। हालेलुया। प्रभु ने उद्धार कर दिया। हालेलुया। जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से। लॉकडाउन के टाइम पे हमारी बहुत परेशानी बढ़ गई थी, बहुत टेंशन बढ़ गया था, क्योंकि हमारा जेब पूरा खाली हो गया था। लॉकडाउन के बाद ही मुंबई से हम पंजाब आए हैं, लेकिन उस वक्त जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो भी मैंने अपना बीज बोना नहीं छोड़ा। मैंने हर महीने परमेश्वर के भवन में दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो वो कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। मेरे घर वाले बोलते थे, जैसे पास्टर जी बताते हैं कि रोक टोक होती है कि तू क्यों जीसस को मानती है, वो तो कुछ कर नहीं रहा लाइफ में, फिर भी मूर्ति पूजा करती थी तो सब ठीक था। लेकिन नहीं, जब मैं उपवास प्रार्थना करती थी, 15-15 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास, कुछ नहीं होता था, छोड़ देती थी, मतलब बिलीव होता ही नहीं था कि हाँ कुछ होगा ये सब करने से। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था, परीक्षाएं आई, लेकिन मन में भरोसा इतना ज्यादा था कि वो करेगा और बहुत बड़ा करेगा, और उसने इतना बड़ा किया परमेश्वर ने। लॉकडाउन खुलते से ही आज भोपाल में मेरा खुद का घर है, और परमेश्वर ने लाखों रुपए से भी मुझे ब्लेस करा, लाखों रुपए से ब्लेस करा। और वो ब्लेसिंग में यहाँ पर मेरा जीरकपुर में सैलून, खुद का सैलून हमने रेंट पे लिया,
और परमेश्वर ने मुझे घर दिया और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे बिजनेस को, मेरे फादर के बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके गया कि आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, वो विश्वास मेरे पास इतना बड़ा था कि वो परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा करेगा। और सच में परमेश्वर हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आता है। जब हमारी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं तो मैं कभी नहीं घबराती परीक्षा से। मैं अपने अंदर सब्र पेशेंट रखती हूँ कि वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है मेरी लाइफ में। हालेलुया, जोर से तालियां बजाएं यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए। होली स्पिरिट टच टच टच, अपने आप को सरेंडर करो। बोलो मेरा सब कुछ परमेश्वर का है, मैं यीशु की हूँ, मैं यीशु का हूँ। मैं प्रार्थना करते हर एक बंधन टूटे, हर एक शापी चीजें छूट कर जाए, हर एक दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी अधिकार को मैं तोड़ देती और खत्म कर देती यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहेगी। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर रहा है, परमेश्वर आपको नई जिंदगी दे रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। बोलो मेरा सब कुछ परमेश्वर का है। बोलते जाओ, बोलते जाओ। बोलो मैं यीशु की हूँ। बोलो मैं परमेश्वर को हूँ। बोलो मेरे सारे खताएं माफ़ कर दो। बोलो परमेश्वर मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मन फिराता हूँ, मन फिराती हूँ। और मुझे माफ़ कर दे। जैसे आपके इच्छा के अनुसार चलना था मैं वैसे नहीं चली। मैंने बहुत सारे खताएं की। जैसा तेरा वचन कहता है मैं वैसे नहीं चली। जो परमेश्वर का वचन कहता है पाप से अलग रहने के लिए कहता है, गलत चीज़ों से अलग रहने के लिए कहता है, मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाया। बोलो परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मुझे और खरा बना दे, मुझे और पवित्र कर दे, मुझे और शुद्ध कर दे। मैं प्रार्थना करती प्रभु शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। यीशु के नाम में बंधन टूटे, आजाद हो जाए। हर एक शैतानी अटैक जो बार बार आप पर हो रहा है, होली गोस्ट फायर। हर एक दर्द का अटैक आप पर हो रहा है, होली गोस्ट फायर। हर एक ला इलाज बीमारी का अटैक जो आप पर हो रहा है, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर की आग उतरे और चंगे और आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है। ओ जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो अदर स्टेट से सुन रहे हैं, हर जगह से सुन रहे हैं, पंजाब के किसी भी सिटी से सुन रहे हैं, अदर स्टेट से सुन रहे हैं, फॉरेन कंट्री से सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा को टच कर। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। निराश ना हो, प्रभु आपकी मदद करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपको नया जीवन दे रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आके हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए। इसी वक्त जो बीमार हैं, जो बीमारी के बिस्तर पे पड़े, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। इसी वक्त आपका बीमारी का बिस्तर को लटकर हम सीधा करते और चंगे हो जाए। जिनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक शुगर के स्पिरिट से आजाद हो जाए। नॉर्मल की घोषणा करती हूँ, बीपी की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा इसी वक्त स्वर्गदूत जाए, स्वर्गदूत जाए। मैं भेजती हूँ आपके घर में, भेजती हूँ हॉस्पिटल में, भेजती हूँ। आके बैठ के चारों तरफ नए जीवन की घोषणा करती हूँ। हर एक टेंशन, हर एक नेगेटिविटी के स्पिरिट छोड़कर जाए। जो शैतान आपको बार बार आपके कानों में आके गंदी गंदी बातें कर रहा है, गलत गलत चीज़ों को बोल रहा है और वो आपको नेगेटिव कर रहा है, होली गोस्ट फायर, ऐ शैतान दूर हो जा। गेट आउट, गेट आउट, यीशु के नाम में जाए। ओ जीसस, प्रभु दया कर, छुड़ा ले, तेरे नाम की महिमा के लेकर इस्तेमाल कर, गवाही के साथ खड़ा कर, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करती हूँ रोग बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। कितना भी भयंकर रोग हो, कितना भी भयंकर दर्द हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कमर की दर्द से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए। मांसपेशी में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। पेट की रोग, पेट की दर्द इसी वक्त होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ हड्डी की रोग, चूल्हे की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त जो जिनकी हड्डी में प्रॉब्लम हो गई है, होली गोस्ट फायर। आर्थराइटिस के रोग, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के रोग, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इस श्राप को मैं तोड़ देती हूँ। जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर की आग उतरे और चंगे हो जाए। गर्दन के दर्द से आजाद हो जाए। जो शैतान अटैक कर रहा है आपके शरीर में, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जिनको गले में प्रॉब्लम हो रही है चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, सिर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त लूज मोशन की स्पिरिट छोड़कर जाए। इसी वक्त स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर, जो चल नहीं पाती यीशु के नाम में चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु शु और आजाद कर, प्रभु शु और मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे यीशु के नाम में। प्रभु गवाही के साथ खड़ा कर दिया, तेरा धन्यवाद करती हूँ। महिमा से भर दिया, तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, करुणानिधन पिता परमेश्वर, अपना दया वाला हाथ बड़ा शूले, इनके सर पर हाथ रखो परमेश्वर, दया करो। होली स्पिरिट टच 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 टच।
इसी वक्त आप चंगाई को ले रहे हैं, रिसीव करो पवित्र आत्मा को शूर। आपको गर्माहट महसूस हो रही है, कहीं को ठंडक महसूस हो रही है, जैसे बारिश की बूंदी पड़ रही है वैसे ही परमेश्वर के लहू की बूंदी आपके ऊपर पड़ रही है। देखो प्रभु शूर, और आप चंगे हो रहे हैं। पवित्र परमेश्वर का हाथ आपको टच कर रहा है। परमेश्वर आज आपसे बात करने वाला है। मैं सच कह रही, पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। परमेश्वर को सपने दर्शन बात करने वाला है। आप परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों में पड़ने वाली। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। परमेश्वर को ऑपरेशन करने वाला है। हालेलुया। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में हॉस्पिटल वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। आपका हर एक रिपोर्ट, जो बीमारी का रिपोर्ट पॉजिटिव है निगेटिव होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहनें परेशान है, जो जिनका बार बार मिसकैरेज हो चुका, IVF करा करा के थक गए, होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच 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 टच। जीसस दया करो, जीसस मदद करो, जीसस सहायता करो, जीसस अनुग्रह दो, जीसस सहायता करो। प्रभु यीशु के नाम में सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, गवाही के साथ खड़ा कर तैयार कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करो, अनुग्रह और शांति दो, तसल्ली दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा कर दिया। परमेश्वर बेबी बॉय के साथ आपको ब्लेस करने जा रहा है। बड़ी गवाही के लिए आपको तैयार कर रहा है। बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करने जा रहा है, गवाही के लिए तैयार कर रहा है। मदद करो, सहायता करो। इसी वक्त आपका यूट्रस चंगा हो जाए, हर एक कमी है इसी वक्त दूर हो जाए, घटी पूरी हो जाए यीशु के नाम। प्रभु तू इसी वक्त दया कर। दोनों हस्बैंड वाइफ को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। जिनका मन मुटाव हो गया यीशु के नाम में आजाद हो जाए और एक मन की घोषणा करते हैं। प्रभु दया करो और ब्लेस करना। परमेश्वर मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको सुपर ब्लेस करने जा रहा है। आशीष पर आशीष आप लेने वाले यीशु के नाम की गवाही का दिन आ चुके हैं। आमीन बोलो सभी जन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बोलो मेरा बिजनेस यीशु का है। और बोलो मेरा बिजनेस कभी नहीं रुकेगा। आपका बिजनेस कभी नहीं रुकेगा, वो चलता जाएगा जब तक आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते रहेंगे। आपका बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता यीशु के नाम में। आज से बढ़ने लगे, बोलो आज से मैं प्रभु के लिए काम करूंगा, उसके पीछे चलूंगा। बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आपके जॉब में प्रमोशन की घोषणा करती, गवर्नमेंट जॉब को ब्लेस करती। जिनके जॉब को से निकाला गया, सस्पेंड कर दिया गया, इसी वक्त मैं रिस्टोर करती हूँ यीशु के नाम में। जितना शैतान ने छीना मैं सब कुछ रिस्टोर करती हूँ आपकी लाइफ में यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती है। यीशु के लोगों में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जिनके पास जॉब नहीं, जॉब के रास्ते खुले, बिजनेस के रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए। इस मौसम में जिनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ रही, बीमारी है, स्किन की एलर्जी आ रही है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जात हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर शूलिया धन्यवाद कर। जो बच्चे बीमार है, सर्दी खांसी की स्पिरिट छोड़कर जाए, कोल्ड एंड कफ की स्पिरिट छोड़कर जाए, यीशु के नाम में जात हो जाए। हाले इस मौसम में कई लोग चल नहीं पा रहे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बैक पेन की स्पिरिट छोड़कर जाए। हालेलुया। त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। जितने विश्वासी हैं, जितने लोग परमेश्वर को जानते, सभी की लाइफ में मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। हॉस्पिटल वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए आपकी लाइफ से। जो माँ बाप अपने बच्चे को लेकर परेशान है, हर एक बच्चे को यीशु के हाथ में सौंपती। प्रभु हर एक बच्चे को ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर और गवाही के लिए तैयार कर, खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, मदद और सहायता करो, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह और शांति दे, तसल्ली दे परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, अपनी महिमा से भरते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह और शांति दे परमेश्वर। परमेश्वर अनुग्रह दे। जहाँ जहाँ जाते स्वदूत के बारे में रखती हूँ। जो टूर ऑन ट्रैवल में है, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ। संभाल के रखना, कोई भी पीछे ना हटने पाए। जो कई विश्वासी पीछे हट गए, यीशु के नाम में वापस आए। ठोकर खा गए, यीशु के नाम में वापस आए और परमेश्वर की हजूरी में ऐसे चलने लगे, बढ़ने लगे यीशु के नाम में। और परमेश्वर की मदद और सहायता करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, अपनी महिमा से भरते। आशीष का छुटकारा दे, गवाही के लिए तैयार कर, खड़ा कर, अनुग्रह और शांति दे। परमेश्वर ने सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती है। परमेश्वर शांति दे, तसल्ली दे। टूटा हुआ परिवार को जोड़ देते, डाइवोर्स कैंसिल हो, हर कोर्ट केस से आजाद हो जाए। जिनका जमीन का केस चल रहा है, परमेश्वर आजाद कर, गवाही के लिए खड़ा कर। परमेश्वर अनुग्रह दे। जब आप बोलेंगे कि परमेश्वर सब कुछ तेरे राज्य के लिए है, तो सचमुच परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करके आपको छुड़ा लेगा यीशु के नाम में। इसी वक्त आजाद हो जाए और आपके हक में करती यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह शांति दे, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। परमेश्वर का नाम आपके लाइफ के थ्रू ऊंचा होते जाए और जैसे आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और आप बचाए जाएंगे। परमेश्वर की महिमा आपकी लाइफ में प्रकट होगी, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो ने भेंट अपनी ऑफरिंग को, जैसे कि आप जानते, चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार अपने प्रार्थना करना है और फास्टिंग भी करना है, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे को की जाती है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो प्रार्थना तो करना ही है और साथ में अपने बीजों को बोना है, ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर का भवन बन सके, जमीन ले सकें और उसके बाद भवन बना सकें। तो मेरा विश्वास है
कि परमेश्वर आपके थ्रू बड़े काम करने जा रहा है, परमेश्वर के राज्य को आगे करने के लिए, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो मेरा विश्वास है कि आप तैयार हो चुके हैं, प्रभु आपके लाइफ में गवाही दे चुका है, और आपका हाथ कभी खाली न रहेगा यीशु के नाम में। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर चंबे चंबे काम कर रहे हैं, अदर स्टेट से, बहुत सारे दूर दूर से। तो अपने गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। बट जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, गवाही बनाते हैं, तो इस बातों का ध्यान रखें कि पीछे जो बैक में नॉइज़ आते हैं, आवाज़ें आती हैं, गाने चलते हैं, फ़ैन चलते हैं, तो फिर आपकी आवाज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें यहाँ पर फिर सुनाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो इसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। तो एकदम शांत, या फिर रात को आप बनाएं, जैसे आपको लगता है अच्छा कि शांत एरिया में जाकर आप बना सकते हैं। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। इसे लगातार सुने और आशीषित रहें। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और संडे मीटिंग 9 बजे शुरू हो जाती है। तो उस मीटिंग को भी ज्वाइन करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में ऊँचे किए जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।